everyone, this is me Isha Khan. Assalamu alaikum, Om Shanti. I hope you guys are doing great out there. And today I have again come up with a story, and this story is really close to my heart. ये story मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, but I have never able to understand what मेन वन मॉरल वैल्यू इट वॉन्ट्स टू टीच मी, और लाइक हम कहते हैं ना कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है. तो एक्चुअली व्हाट शिक्षा वी गेट फ्रॉम दिस तो आई डोंट नो, बट आई हैव रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट, एंड आई वांटेड टू नो what you have learned from the story, and write down in the comment box if possible for you. So I will tell the story, but I want you to tell me the moral whatever you have learned from the story yourself. And really ये story मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. So here I begin. एक बार एक लड़का होता है, एंड वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मैनी प्रॉब्लम्स ही वाज फेसिंग. एंड वन डे ही फाइनली डिसाइड्स दैट ओके आई एम गोइंग टू सुसाइड. मैं अब इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा, एंड देन ओनली द प्रॉब्लम्स विल बी ओवर. और वो ये विचार लेकर मन में ही गो आउटसाइड द हाउस, वो सब कुछ छोड़ जाता है, अपना घर बार फैमिली सब कुछ छोड़ के चला जाता है. एंड एक कुएं के पास जाके खड़ा होके सोचने लगता है कि अब जब वो दूर निकल जाता है, सोचने लगता है कि अब कूदूँगा इसके अंदर. भाई वो कुछ विचार करने लगता है, वो सोच ही रहा होता है कि कूदने ही वाला होता है. तभी वहाँ एक स्वामी जी आ जाते हैं, बाबा जी आ जाते हैं पानी भरने, और वो कहते हैं बालक कोई प्रॉब्लम, तुम यहाँ खड़े हो, कोई बात. तो वो कहता है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ, आई वॉन्ट टू गिव अप इन माई लाइफ. तो वो कहते हैं अच्छा तुमने तय कर लिया है कि तुम गिव अप कर चुके हो एंड आप आगे एक जीवन को ले जाना नहीं चाहते. हाँ जी, मैं आई हैव गिव अप एंड आई वांट टू सुसाइड. वो कहते हैं ठीक है, तुमने तय कर लिया तो कर लेना, कुछ दिन आओ मेरे पास रह जाओ, तुम तय तो कर ही चुकी हो, यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन, तो आओ कुछ दिन मेरे पास रह लो, फिर तुम गिव अप कर लेना सुसाइड. एंड वो उसको थोड़ा बातों में लगा के अपने साथ ले जाते हैं, एंड वो उनके साथ रहने लगता है. वो थोड़ा बहुत काम जो आश्रम कह रही हूँ, कुटिया का था उनका, थोड़ी बहुत झाड़ू वाड़ू करके दोनों रहते हैं, और साधना करते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं साथ में. फिर बाबा जी उसको अपने साथ ले जाते हैं, जब भी भिक्षा मांगने निकलते थे अपना भिक्षा पात्र लेकर उसके साथ निकल जाते हैं, और दोनों जो मिलता है जिस घर से वो लेके आ जाते हैं दोनों खा लेते हैं. फिर पूजा अर्चना आराम करके, फिर अपनी साधना करके शाम के टाइम फिर वो भिक्षा पात्र लेके निकल जाते हैं, और जिस घर से जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसे खा लेते हैं. खाना खाने के बाद महात्मा जी क्या करते थे, वो जो बचा हुआ खाना होता था उसे निकाल कर कहते थे ये बच गया है, तुम जाके इसे दूर कहीं रखाओ, घर के बाहर रखाओ इसे, कहीं पत्थर पे कहीं भी रख कर आ जाओ, घर में नहीं रखते थे. और वो ऐसी उनका दिनचर्या थी. फिर उठते थे सुबह को, कोई अपने साधारण से काम करते थे, और अपना पूजा प्रार्थना वगैरह करके, अर्चना वगैरह करके, साधना मेडिटेशन करके वो भिक्षा पात्र लेके फिर निकल. वो लड़का भी उन्हीं के साथ साथ ऐसा ही करने लगा, जीवन सही चलने लगा. धीरे धीरे वो वापस नॉर्मलाइज होने लगा, उसका जीवन, उसके दिमाग से आत्महत्या का विचार चला गया. अब ऐसा करते करते 6 महीने बीत चुके थे, और उसे भी लोग जान चुके थे कि ये महात्मा जी का शिष्य है, महात्मा जी के साथ ही आता है जाता है. और एक दिन महात्मा जी उससे बोले अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब ये कुटिया तुम्हारी, और मैं जा रहा हूँ पर्वतों पे साधना करने अपने, और आगे मेरे लक्ष्य हैं, तुम अब इस कुटिया के मालिक हो, तुम रहो यहाँ पर, और जैसा मैं सिखाया है तुम जो भी सीख पाए हो मेरे से उसको फॉलो करना, और परेशान मत होना, बस बचा हुआ खाना बाहर रख देना घर के, जब खाना बच जाए तो. वो कहता है ठीक है. अब उसने वही काम करने शुरू किए, जैसे वो उनके साथ रहता था वैसे ही रहता रहा. कुछ दिन तक तो वही चला. उसके बाद एक दिन उसके दिमाग में आया कि शाम का खाना जब बचा, उसके दिमाग में आया कि सुबह उठ के फिर जाना पड़ेगा भिक्षा पात्र लेके, क्यों ना ये खाना मैं घर में ही रख लूँ. स्वामी जी तो पता नहीं क्यों बाहर रख दिया करते, अच्छा खासा खाना है, सुबह वो काम आ जाएगा. और वो उसने खाना रख लिया.
ऐसा करने से उसे भिक्षा मांगने बस अब एक ही टाइम जाना पड़ता था। वो दोपहर को जाता था, जो मिलता था उसे ले आता था। अगर पूरा हो जाता तो ठीक, नहीं दोबारा जाके शाम को जो मिलता था वो सुबह के लिए फिर रख लेता था। ऐसे करते करते अब वो एक ही टाइम भिक्षा लेने जाने लगा, और जो खाना बचता था वो रख लिया करता था। उसने घर के बाहर खाना रखना छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद उसने देखा कुटिया में चूहे हो गए बहुत सारे, और जगह जगह चूहे कूद रहे हैं कुटिया के अंदर। तो वो परेशान रहने लगा। उसने कहा, ये चूहा क्या करूं, चूहे कहाँ से आ गए। तो भिक्षा मांगने निकला था, तो वो किसी से ये बात शेयर करता है कि मेरी कुटिया में चूहे हो गए। वो कहता है, अरे बिल्ली पाल लो एक। उसे कोई सुझाव देता है कि बिल्ली पाल लो, चूहे मर जाएंगे सारे। वो कहता है, सही 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 तरीका है। फिर वो एक बिल्ली पाल लेता है। अब वो जब भी भिक्षा लेने जाता, थोड़ा सा दूध मांग के लाता बिल्ली के लिए कि थोड़ा सा दूध दे देना, मेरे पास एक बिल्ली भी है। लोग उसे दे दिया करते थे कि भाई स्वामी जी का शिष्य है, अब वो भी एक तरह से उनकी जगह ले रहा था, तो वो बेचारे उसे दे दिया करते थे थोड़ा सा दूध। अब वो कब तक दूध मांगता बिल्ली के लिए लोगों से। तो फिर उसे किसी ने सुझाव दिया, तुम एक गाय पाल लो, बिल्ली को दूध मिल जाया करेगा, तुम भी पी लिया करना। वो कहता है ठीक है। अब उसने एक गाय पाल ली। अब जब गाय पालने लगे तो गाय को भी कुछ खाने को चाहिए। अब वो गाय के लिए पहले चारा लाता था, फिर गाय से दूध निकालता था, फिर वो बिल्ली को देता था, फिर वो उसके चूहे मरते थे, और फिर वो भिक्षा मांग जाता था। ना तो साधना का टाइम मिले, ना पूजा का टाइम मिले, वो तो इसी सारे झंझटों में लग गया। एक दिन वो बड़ा परेशान बैठा था, तो उससे फिर किसी ने सुझाव दिया कि भाई ऐसा करो, तुम शादी कर लो, और वो आएगी, तुम्हारा खाना भी बनाएगी, भैंस गाय से दूध भी निकालेगी, चारा भी देगी इसको, तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तुम शादी करो, तुम भी अकेले हो, ये है वो है, 4 बातें समझाई। और जैसा कि 99% लोग होते हैं, औरों की बात जल्दी समझ में आती है, अपना दिमाग लड़ाना कम पसंद करते हैं। उसने भाई शादी भी कर ली। अब इस बात को 1-2 वर्ष बीत गए, और स्वामी जी लौट के आए अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, जहाँ वो गए थे। उन्हें तो अपनी कुटिया ही पहचानने में ना आई कि ये कौन सी कुटिया थी, कौन सी छोड़ के गया था और क्या मिली है मुझे। जब वो दूर से देख रहे थे अपनी कुटिया को, तो बाहर एक बच्चा आंगन में बैठ के रो रहा था, एक गाय बंधी हुई थी, एक बिल्ली कूद रही थी यहाँ से वहाँ, और अंदर से एक आदमी के और एक औरत के चीखने पुकारने की, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी कि कोई आदमी और औरत लड़ रहे हैं। स्वामी जी समझ गए और कुटिया के पास आके बोले, अरे भाई। जब वो बाहर आया, उसने देखा, उसने कहा, भाई तूने खाना बाहर नहीं रखा। वो बोला, है। उसने कहा, मैं तुझसे कहा था खाना घर के बाहर रख दियो जो बचे, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। स्टोरी यहीं समाप्त होती है। बट आई थिंक जो मैंने सीखना था मैंने सीख लिया इस स्टोरी से। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपने क्या सीखा, या आपकी समझ में क्या आया। What have you learned from the story? So this was me, Isha Khan, and I'll be back again with one more story very soon. Have a good day ahead.